अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त कालाम में मौजूद हूँ। तो आजकल अमलूक का सीज़न है। अगर आप स्वात आते हैं तो सड़क किनारे बाग डेरी, अमलूक की फसल तैयार। तो आजकल अमलूक का सीज़न है। अगर आप स्वात आते हैं तो सड़क किनारे आप देख सकते हैं, आप खड़े हो और आप खा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पका हुआ आपने खाना है, कच्चा नहीं। मदिया ओले बारी भी डूब रहा है वही हुआ। बहरीन बाज़ार सुनसान पड़ा है। मुकामी लोग कहते हैं कि NDMA PDMA जो पेशगोई करते हैं वो सैलाब और मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग के हवाले से बताते हैं, तो लोग डर जाते हैं और फिर यही सूरत हाल है। बहरीन सड़क काफ़ी बेहतर हुआ है और आप देख सकते हैं कि दरिया काफ़ी नीचे चला गया है, पानी का लेवल काफ़ी नीचे चला गया है इस वक्त। दो 2022 के सैलाब के निशान है। सड़क काफ़ी बेहतर हुआ है, यानी रेत बजरी डालकर इसको हमवार कर दिया है और छोटे बड़े गाड़ी आराम से आ जा सकती है, कोई इशू इस वक्त नहीं है। जो रास्ता कच्चा है, जो पुख्ता है वो तो ठीक है। कालाम हम पहुंच गए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड पर आप जिस जगह जाना चाहते हैं अपने डेस्टिनेशन का आप इंतखाब कर सकते हैं।
बहरहाल कालाम हम पहुंच गए और कालाम में यहाँ पहाड़ों पर बर्फ़बारी शुरू है, लेकिन नीचे शहर में नहीं है। तो चूँकि आज 4 तारीख़ है और 5 तारीख़ को बहुत ज़्यादा शो किया जा रहा है गूगल के वेबसाइट पर, या गूगल में अगर आप कालाम वेदर दे दें तो उसमें बाकायदा तौर पर हैवी स्नोफॉल शो किया जा रहा है। लेकिन ये अक्टूबर का महीना है, पहले भी यहाँ पर मतलब मुख्तलिफ़ औक़ात में यहाँ पर बर्फ़बारी हुई है कालाम में अक्टूबर में, और पहाड़ों पर तो खैर होती रहती है। ये तो कालाम बाज़ार माल रोड हम पहुँच गए। आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं और मौसम मतलब बना हुआ है कि बारिश बर्फ़बारी, लेकिन गूगल के मुताबिक कल काफ़ी हैवी स्नोफॉल शो किया जा रहा है, लेकिन इस पर हम यकीन नहीं कर सकते। कभी कभार हो भी जाती है, कभी कभार नहीं भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर दूं। तो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो आई लव कालाम। तो आगे चलते हैं, चूँकि मैं चाहता हूं कि आपको बर्फ़बारी भी दिखाऊं, और ये मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी होगी अगर हो जाती है तो आप देख सकते हैं मौसम बना हुआ है, बाकायदा तौर पर बादल छाए हुए हैं और काफ़ी सर्दी भी है। तो मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं इस हवाले से। इस वक्त यहाँ पर 15 दर्जे हरारत है, तो माहौल जो है ना वो बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो लेकिन सयाह बिल्कुल नहीं है, मतलब कालाम बिल्कुल खाली है। ये वो माल रोड है, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन इन दिनों में आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ा है। तो बहरहाल एक तो मुल्क के हालात इस तरह है, दूसरी बात यह है कि सैलाब, कुदरती आफात और माशी तौर पर और सियासी तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल है, तो इस वजह से भी सयाह काफ़ी कम आ रहे हैं, बल्कि न होने के बराबर है। और ये चाहता हूँ कि आपको अपडेट करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं मुझे कि बर्फ़बारी कब होगी, कब शुरू होगी। तो उस हवाले से थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपको अपडेट करूँ, तो साथ रहें। ओल्ड कालाम बाज़ार यानी पुराना कालाम बाज़ार, यहाँ पर थोड़ी बहुत रौनक है, लेकिन ये भी मुकामी है, यानी यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं। सयाह इसमें बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, बल्कि अभी तक तो मैंने खैर 1-2 सयाहों को देखा है, बाकी ज़्यादा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीनज़ादा हूँ और इस वक्त कालाम में मौजूद हूँ। मैंने तकरीबन 2 दिन पहले व्लॉग किया था और इसमें मैंने कहा था कि 4 और 5, 6 तारीख को यहाँ कालाम में और जो बालाई इलाके हैं महोडन, झील, गबराल, इन इलाकों में बर्फ़बारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ये मैंने खुद से नहीं कहा, मैंने गूगल पर सर्च किया बाकायदा तौर पर। वो तो 5 तारीख को यानी इतवार के दिन वो बाकायदा तौर पर शो कर रहे हैं कि हैवी स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहाँ इस वक्त चूँकि मैं ग्राउंड पर मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि
मांग्याल पीक पर इस वक्त बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और खूब मतलब मौसम और माहौल जो है ना वो बन रहा है। इसी तरह अगर आप इर्द गिर्द में आपको पूरा कालाम वेल इस तरह आप दिखाऊं तो आप देख सकते हैं देसान मेडोज और इसी तरह उतरूड़ वैली, अगर आप इसको ये दिखाए सारा तो माहौल बन रहा है और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो तवक्को है कि कल यहाँ मतलब कालाम के अगर शहर में ना हो लेकिन आसपास इलाकों में ज़रूर जो है ना वो बर्फबारी मुतवक्के है, और अगर आपने आना है तो आप ज़रूर आए, आप इंजॉय करेंगे। सड़कों के हवाले से मैं आपको बता दूं, चूँकि अभी मैं इस सड़क पर आया कालाम से यानी बहरीन से कालाम तक का जो सड़क है वही 2022 वाली सूरत हाल है, लेकिन NHA ने इस पर मिट्टी और रेत बजरी डाल के उसको हमवार कर दिया है, तो आप आसानी के साथ अपनी गाड़ी में आ सकते हैं। रोड फिलहाल मैं कह सकता हूं कि बेहतरीन है। इसी तरह अगर आप कालाम से महोडन झील जाना चाहते हैं तो ये 32 किलोमीटर है और इसमें तकरीबन मैं समझता हूं कि 30 किलोमीटर रास्ता जो है ना वो पुख्ता हो गया है। सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता अगर बाकी हो तो वो होगा, लेकिन 80% 90% सड़क जो है ना वो ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप कालाम अगर आप आ जाए तो आप थोड़ा सा ऊपर भी जाए, हो सकता है आपको बर्फबारी मिल जाए। क्योंकि मुझे ये ब्लॉग इसलिए करना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि आप बताएं कि बर्फबारी कब मुतवक्के है। तो ये मौसम सरमा की पहली बर्फबारी होगी इंशाअल्लाह, और इसके लिए मतलब मुख्तलिफ जो वेबसाइट है वो शो कर रहे हैं कि स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में और ख़ास कर जो बालाई इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी मुतवक्के है, हेवी स्नोफॉल शो कर रहे हैं। यानी 70% 80% बताया जा रहा है इसमें कि बर्फबारी होगी। बहरहाल ये अल्लाह का निज़ाम है, वो जिस तरह चाहते हैं वही होगा, हमें नहीं पता, लेकिन अंदाज़ों के हिसाब से और उसी चूँकि साइंस ने बहुत तरक्की की है और बहुत ही ज़्यादा मालूमात पहले से मिल जाती है इस हवाले से, तो यही सूरत हाल है। बाकी मौसम जो है ना काफ़ी सर्द हो गया है। अगर आपने आना है तो गर्म जैकेट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि फिर आप मुझे कहेंगे कि सर्दी थी और आपने नहीं बताया। क्योंकि डाउन डिस्ट्रिक्ट में अभी भी गर्मी है, यानी पेशावर, इस्लामाबाद और इसी तरह लाहौर, कराची, इन इलाकों में अभी भी गर्मी है, पंखे चल रहे हैं। और यहाँ चूँकि मौसम ने करवट बदली और अब सर्दी जो है ना शुरू हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना इंजॉय करें। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मांग्याल पीक पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो इंशाअल्लाह बहुत ही मौसम जो है ना वो सर्द है। तैयारी के साथ आप आए। सड़कें ठीक है, सड़कों के हवाले से हमारे यहाँ खदशात तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, और इस हवाले से यहाँ पर कल यहाँ कालाम अमन जरगा जो है ना का इनेकाद किया जा रहा है, इसमें यूथ भी शामिल है। तो वो भी इस हवाले से है कि उनका ये मुतालबा है कि हमारे सड़कों को ठीक किया जाए। कालाम ख़ासकर सयाहती मकामात के अस्पताल, यहाँ पर बिजली टेलीफोन 2010 से यहाँ पर PTCL नहीं है, इसी तरह बिजली यहाँ पर नहीं है, और लोग अपने मतलब आपके तहत या जनरेटर चलाते हैं या अपने पन बिजली घर से, या यहाँ पर शेडो का जो है SRSP के ज़ेर एहतमाम वो चलता है, उसके थ्रू जो है ना वो है। बाकी मतलब मसाइल बहुत है जंगलातों के हवाले से, यानी जंगल के हवाले से भी वो कुछ इनके मुतालिबात है, स्कूलों के हवाले से भी इनके मुतालिबात है। तो उस हवाले से एक बहुत बड़ा ग्रैंड जरगा का इनेकाद किया जा रहा है कल 2 बजे। तो कालाम की यूथ यानी कोहिस्तानी हमारे जवान और इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है ना इसमें शिरकत करेंगे। हमारे ट्रेड फेडरेशन के सदर, होटल एसोसिएशन के सदर, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो मसाइल के हवाले से भी है, लेकिन ये मैंने इसलिए जिक्र किया था कि लोगों को पता हो कि ये सूरत हाल है। इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश जारी है, बर्फबारी नहीं है अभी, मतलब बारिश के जो है ना वो चींटे जो है ना वो पड़ रहे हैं।
तो आपके लिए यही इत्तलात है कि अगर आपने आना है तो ज़रूर आए, तैयारी के साथ आए। बाकी सड़कें और सब ठीक है। मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और विलाग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।